name is Dr. Mubashir Shah. I am working in peds medicine, PGR pediatric medicine. आज इस वीडियो में बात होगी डेंगू फीवर के हवाले से। अब डेंगू फीवर हर एक ग्रुप को टारगेट कर रहा होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो पीड्स ग्रुप है वो इसका ज़्यादा शिकार होता है और उनमें रिस्क होता है कि वो कहीं डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट ना हो जाए। उसकी कुछ इब्तदाई इलामात हैं, वो 4 से 6 दिनों के बाद शुरू होती हैं। जब आपको मॉस्किटो बाइट करता है उसके 4 से 6 दिन के बाद जो इलामात होती हैं वो पीक पे होती हैं। अब इसका जो सोर्स है वो मॉस्किटो ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पे हाइजीनिक मैस का ख्याल रखा जा रहा होता है और फ्रेश वाटर जहाँ पे चाहे इकट्ठा हो या टैप वाटर फ्लो कर रहा हो, तो वो उसका एक हैबिटेट होता है मच्छर का, वहाँ पे वो मच्छर ग्रो कर रहा होता है। अगर बात करें इसकी इलामात के हवाले से तो उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, सीवियर किस्म की बॉडी एक्स होती हैं, मस्कुलर पेन्स होती हैं और इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जा रहा होता है। इसमें ऐसे लग रहा होता है कि आपका जिस्म जैसे बिल्कुल टूटने वाला हो, इस तरह की इलामात आ रही होती हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात विद चिल्स होता है फीवर, लेकिन सम टाइम विदाउट चिल्स भी हाई ग्रेड फीवर होता है। उसके अलावा पेरी ऑर्बिटल पेन, आँखों के पीछे शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है, वॉमिटिंग की कंप्लेंट होती है, एनोरेक्सिया, डिक्रीज एपिटाइट, भूख नहीं लग रही होती। अब इसमें अगर बात करें हम पैथोलॉजिकल चेंजेस के हवाले से, तो उसमें अगर आप ब्लड सेल काउंट करवाएंगे पेशेंट का, तो अगर उसमें प्लेटलेट काउंट ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो गया हो तो ये एक और साइन है कि आप इस फीवर से इन्फेक्ट हो चुके हैं। आपको ऐसी मरीज की तरफ ज़रूर जाना चाहिए ताकि अनफॉर्सीन सिचुएशन से आप खुद को बचा सकें। जब प्लेटलेट काउंट एक सर्टन लेवल से कम हो जाए तो उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि 6 आवर्ली वहाँ पे उसके ब्लड सेल काउंट की मॉनिटरिंग हो रही होती है, ताकि अगर खुदा न खास्ता उसका प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम हो जाए तो उसको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा वो भी लगाया जा रहा होता है ताकि उसका सेल काउंट बेहतर किया जा सके। क्योंकि मसला ये होता है जब आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, सेल काउंट आपका डिक्रीज हो जाए, तो जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। आपको ओरली ब्लड आ सकता है, नोज से ब्लड आ सकता है, विद स्टूल भी ब्लड आ सकता है, या कहीं पे आपको छोटा सा भी माइनर सी इंजरी हो जाए तो उसमें से भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट आपका पहले डिक्रीज हो चुका था तो वहाँ पे जो क्लॉटिंग है वो आपकी कंप्रोमाइज़ हो चुकी होगी। उसके अलावा कुछ पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे होते हैं। अब उसका हार्म ये होता है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डेंगू फीवर में कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, क्योंकि ऐसी मेडिसिन ब्लीडिंग टेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ा रही होती हैं, जिनमें एनसिड्स हैं, स्टीरॉयड्स हैं। अगर लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ज़्यादातर लोग जानते हैं ब्रूफिन। अब ब्रूफिन इसमें कंट्राइंडिकेटेड है। इस तरह की मेडिकेशन को नहीं आपने इनटेक करना। आप फ़ौरन आप एमरजेंसी की तरफ जाएं, आप अपना प्रॉपरली वर्कअप करवाएं और इस डिज़ीज़ से आप खुद को बचाएं।